चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी क्लास को, ठीक है। स्टूडेंट्स पता नहीं कब तक ज्वाइन हो पाएंगे। फाइन, चलो। अच्छा, मैं कुछ तो वैसे बेसिक फॉर्मूला जो हमको पता ही, मैं उनको नहीं बताने वाला हूँ। वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ हम सबको वो फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। और नहीं भी आते हैं तो मैं उसको बिल्कुल साथ साथ आपको बताऊंगा, तो हमें वो लर्न हो जाएंगे। देर इज़ नो यूज़ कि हम फॉर्मूला पहले बता दें, एक लिस्ट बनवा दूं और उसको याद कभी बच्चा कर नहीं पाता। तो सुनिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो शायद हम लोगों ने नहीं देखे होते। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हम लोगों ने देखा होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर स्क्वेयर में देखा होता है ना। हमने देखा होता है a प्लस बी का होल क्यूब देखा होता है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब कुछ बच्चे तो क्या करेंगे सर, पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दूं, फिर उसको a प्लस बी प्लस सी के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यस। अच्छा, आपको पता है किसी को कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या हो सकता है हमारे पास? ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ और आपको इसके साथ ना लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा, तभी याद होगा, वरना याद नहीं होता है। सुनिएगा, a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब। अब ये देखिएगा, अब होगा जादू शुरू। 3a² b प्लस में 3a² c। अभी लिखते जाएंगे, बताता हूँ कैसे आया। 3b² a प्लस में 3b² c प्लस में 3c² a प्लस में 3c² b प्लस में 6abc। ये होता है आपके पास बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्वेश्चन तो लेंथी है, लेकिन एक देखो ना, पेपर भी तो लेंथी आते हैं हमारे, पेपर भी तो बड़ी लेवल के आते हैं। अब ये सुनिएगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं इस क्यूब का मतलब क्या होता है। इस क्यूब का मतलब आपके पास ये होता है, जब भी मैं एक्सप्रेशन को सोल्व करूंगा तो उसमें जो टोटल पावर होगी ना वो 3 होनी चाहिए। मेरे पास टोटल पावर क्या होनी चाहिए? 3। अभी देखो 3। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पावर 3, यहाँ 3, यहाँ 3, ये 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो टोटल 3 हो गया। 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो 3 हो गया। सिमिलरली हर एक में हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 1, यानी कि 3 आ गया यहाँ पे भी पावर। यस और नो, है ना। ओके, अभी देखो याद रखने का तरीका, कि बच्चों को याद नहीं होता है हमको, ठीक है। तो जस्ट मिनट, एक सेकंड। ओके, फाइन। तनु हमारे साथ प्रेजेंट है अब। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, याद रखने का तरीका। आपको ये तो देखो सबको याद होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब, ये सबको याद हो जाता है इजीली। अब याद रखने का तरीका देखो, पहले a² कहता है मैं फोटो करवाऊंगा b के साथ, मैं आज होस्ट हूँ इस पार्टी का। फिर a² के साथ कहता है c वाला मैं भी करवाऊंगा, जैसे वो एक बर्थडे बॉय के साथ सारे बच्चे घूमते हैं। फिर ऐसे ही b² के साथ आता है a, कहता है a² ने करवाई तो मैं b² भी आऊंगा। फिर b² के साथ c आ गया, ऐसे ही c² वाला भी अपना पार्टिसिपेशन करेगा। और लास्ट में फिर वो तीनों आपस में क्या करेंगे, ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे, 6abc। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा एक ही बारी में। क्लियर हो गया ये मेथड हमको? गुड गुड। अच्छा, अब ये बात सुनो, अगर आपके पास, आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्वेश्चंस करेंगे जब ज्यादा क्लियर होगा। x प्लस में 1/x आपके पास है, ये तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा पेपर जिसमें अलजेब्रा आना है ना, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है। वही कहता है x प्लस में 1/x इज इक्वल्स टू में a, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या होगा, x² प्लस में 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या निकालना है, x² प्लस में 1/x² की वैल्यू। अब एक बात को सोचो,
हम लोग कर तो सकते हैं, फॉर्मूला से भी सबको आता है, मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ रॉकेट साइंस बताने वाला हूँ कि आपको नहीं आती, सिर्फ मुझे आती है। हम बहुत बड़े मेथड से करते हैं। इसको सिर्फ क्या लिख दिया करो, ए स्क्वायर माइनस में 2, आंसर आ जाएगा आपका, कुछ नहीं करने का। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² निकालना हो तो मुझे क्या कर दूंगा, जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, उसका स्क्वायर करके 2 को माइनस कर दूंगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके ओके गुड। अगर ऐसा हो जाता मेरे पास x माइनस में 1/x दे रखा होता 8 और मुझे निकालना होता x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, तो मैं करता a स्क्वायर प्लस में 2, कुछ नहीं कर रहा, खाली मैंने उसको छोटा बना दिया। जो आप फॉर्मूला सॉल्व करते थे, जो हम फॉर्मूला सॉल्व करते थे ना, उसी को मैंने छोटा फॉर्मेशन दे दिया। Sir, that means you have to take the opposite sign. हाँ बिल्कुल, वी नीड टू टेक द अपोजिट साइन ऑलवेज। ये क्लियर हुआ मेथड सबको? यस गुड। यस तनु। ओके शांतनु एंड जसलीन, आप अभी अभी ज्वाइन करते हैं, कोई बात नहीं, मैंने अभी कुछ खास बताया नहीं है, सिर्फ ये 2 मेथड यानी कि फॉर्मूलाज हैं। आप इन 2 फॉर्मूलाज को नोट कर लें एक बार, और फिर हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है ना वो देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके अभी घबराने की बात नहीं है, हमने कुछ नया नहीं सीखा है अभी। आप जैसे ही नोट होता तो मुझे बता दीजिएगा, एक बार नोट हो गया हमारा। Shantanu, you are the new student? Yes, sir. Okay, today is your first class? Yes, sir. Okay, okay. For which exam you are preparing, Shantanu? CLAT and PU. PO. PO means for the banking sector you are asking, na? No, sir. Punjab University. PU. Okay, PU. Okay, PU, Punjab University. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, ये क्लियर हुआ सबको? करवाऊं मैं अब आगे क्वेश्चन की इंप्लीमेंटेशन देखें? गुड, मेक सेंस। अभी देखिएगा, क्वेश्चन करवाता हूँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ही आपको लगना शुरू हो जाएगा कि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल के कर रहे हैं। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस करके कुछ नहीं करेंगे। फिर भी अगर किसी को बहुत बेसिक भी नहीं पता हो, कोई भी डाउट तो प्लीज डोंट हेजिटेट, मुझसे पूछिएगा। वही कहता है a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 डिवाइड में आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में √2 a इंटू में b। समझ गए आपको क्या दे रखा है? और आपको ये कहता है x आपके पास दे रखा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के इक्वल, y आपको दे रखा है a इंटू में b इंटू में √2 के इक्वल। ओके आपके जो ऑप्शंस आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आएगा वो होगा x प्लस में y, सेकंड ऑप्शन होगा x माइनस में 2y, थर्ड ऑप्शन होगा x माइनस y एंड द फोर्थ ऑप्शन इज x प्लस में 2y। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे इस क्वेश्चन के लिए। देखो अलजेब्रा में आप सब जानते हैं, जो बच्चे मेरी पहले क्लासेस को अटेंड कर चुके हैं, कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि स्टार्टिंग से ही हम कुछ सीखना शुरू करेंगे तो आप लोग खुद भी करेंगे मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं अकेला मैं ही करूँगा। ठीक है ओके तो आप मुझे बताएं प्लीज कि आप में से अगर किसी को आइडिया है कि हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके निष्ठा, निष्ठा गुड इवनिंग निष्ठा, यू आर आल्सो द न्यू स्टूडेंट? ओके
चलिए स्टूडेंट्स, अभी नहीं होगा मानता हूँ। अब आप में से कुछ बच्चे इसमें पता है क्या कोशिश करेंगे, ए और बी की जो वैल्यू है ना, यानी कि एक्स और वाई, वो पुट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखो ऐसा कुछ नहीं करने का। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सब बोर्ड पर देखेंगे बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ चुटकियों में क्वेश्चन होगा और आप कहोगे सर कुछ कैलकुलेशन तो करी ही नहीं आपने। देखिएगा, मैंने पहले क्या लिया, A4 प्लस में B4, ठीक है। मैंने क्या लिया बच्चों, A4 प्लस में B4। अच्छा अब एक बात बताओ, आपके पास ये A4 प्लस में B4 आ रखा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे अपनी मर्जी से 2a स्क्वायर b स्क्वायर को प्लस कर दूं, 2a स्क्वायर b स्क्वायर को माइनस कर दूं, ठीक है। आपके पास दे रखा है A4 प्लस में B4। मैंने क्या करा, अपनी मर्जी से पहले क्या लिया, A4 प्लस में B4 जो आपके पास था, उसके अंदर देखो मैंने क्या कर दिया, 2a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और 2a स्क्वायर b स्क्वायर को माइनस भी कर दिया। पहले एक बार ये बताओ कि ये वाला स्टेप सबको क्लियर हुआ है? Sir, why we have added only 2a square? बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ क्यों किया मैंने। अब ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट और नॉट। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू ए इंटू में बी का होल स्क्वायर। अब मुझको सिर्फ आप ये बताएं, क्या जो ये मैंने लिखा वो सबको क्लियर है या नहीं? बोलो यस तनु, वेरी गुड। शांतनु, निष्ठा, वंशिका, यस एवरीवन। Sir, please get aside for 1 minute. यस यस यस। Sir, that means you have changed a4 plus b4 plus 2a square b square into a property of a ए square plus स्क्वायर b प्लस में square बी whole या फिर square. ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं कह सकता हूँ, बोलो यस और नो। Yes, sir. शांतनु, Yes, sir. ओके मेक सेंस। अच्छा अब ये देखो, अब एक और जादू देखेंगे। इस पूरे को एक ही टर्म मानकर चलो, मैं कहता ही नहीं ये अलग अलग है, इस पूरे को भी एक अलग से टर्म मानो। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने L मान लिया, इसको मैंने M मान लिया। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एग्जाम में लिख के नहीं देखना पड़ेगा आपको। इसको मैंने कहा L स्क्वायर और इसको मैंने कहा पूरे को M स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या हो गया, L स्क्वायर माइनस में M स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, सुनो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस में बी यानी कि एल माइनस में एम इंटू में एल प्लस एम, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, आपको ये पता चल गया हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे बना है। ओके अब एक बात सुनो, तो आपके पास यहाँ पे जो एल माइनस में एम है, एल की जगह तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एम, एम क्या है, √2ab, मेक सेंस। अच्छा और यहाँ पर आपके पास एल क्या था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एम क्या था, √2 इंटू में ए बी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जो इनिशियल स्टेप था ये किसके इक्वल था, ये A4 प्लस में B4 के ही तो इक्वल था, ये किसी और चीज के तो इक्वल नहीं था ना मेरे पास। Yes, sir. ओके Sir, नाउ please repeat, sir. Please repeat. मैंने ये कहा, जो आपने ये वैल्यू लिखी थी A4 प्लस में B4 प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये एक्चुअल में तो किसके इक्वल था, ये आपके पास इसी के इक्वल था ना, A4 Yes, माइनस sir. में B4, ओ सॉरी A4 प्लस में B4 के इक्वल। क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो जाते अगर मैं कैंसिल Sir, करना चाहता तो।
So why is it equal to A4 plus B4? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके पास जो ये वाली लाइन थी वंशिका, ये जो 2a² b² था, ये माइनस का 2a² b² था, अगर आप इसको रिजॉल्व करते तो ये पूरी की पूरी टर्म्स कैंसिल हो जाती, Yes, sir. तो आपके पास रिजल्ट क्या आता, a4 प्लस में b4 आता, Yes, sir. तो दैट्स व्हाई कैन आई राइट a4 प्लस b4. Okay, sir. मेक सेंस? यस शांतनु, तनु, जसलीन, परवेज, Yes, sir. ओके गुड. अब एक बात सुनो बच्चों, ये आपके पास आ गया a4 प्लस में b4 के इक्वल, वहां पर जिसकी मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी थी ना. अब एक बात बताओ, यहाँ माइनस वाला है, तो जो ये माइनस वाला है ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. a4 प्लस में b4 डिवाइड में क्या आ गया, a² प्लस में b² माइनस में √2ab, और यहाँ क्या बच गया, a² प्लस में b² प्लस में √2ab. यस और नो? ये स्टेप सबको क्लियर है? स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस में लगेगा तुम लोगों को कि कुछ ट्रिकी हो रहा है, कुछ मुश्किल हो रहा है. एक बार आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? Yes, sir. ओके. अब एक बात बताओ, a² प्लस b² की वैल्यू आपको क्या गिवन थी, x, प्लस में √2ab की वैल्यू क्या गिवन थी आपको, y. तो इसका मतलब जो आपके पास जो गिवन रिजल्ट, देखो LHS में मैं देखता हूं तो वही आ रहा है ना, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x प्लस में y. तो इसका क्वेश्चन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा. बोलो ये चीज क्लियर हुई है सबको, यस और नो? गुड. यस जसलीन, वंशिका, शांतनु, Yes, sir. परवेज. Sir, please give 1 minute to know. हाँ इसे नोट कर लो, मानता हूँ स्टार्टिंग में हमें अलजेब्रा में बहुत नोट करना पड़ेगा. अलजेब्रा इतना इजी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, बहुत ट्रिकी है ये. अच्छा, मैं आपको बस एक बार एंड करने से पहले एक शॉर्टकट और बताना चाहूंगा आप लोगों को. क्वेश्चन में अगर पेपर में आएगा तो मैं ऐसा भी नहीं करूंगा, मैं तो पेपर में आएगा तो मैं इससे भी छोटा करूंगा. सुनिएगा कैसे करूंगा मैं क्या करता, मैंने देखा यहाँ पे ये बन रहा है मेरे पास, देखो a² का होल स्क्वायर, b² का होल स्क्वायर, और नीचे तो स्क्वायर वाली टर्म्स बन रही है जैसा एज इट इज लिख दिया. तो जैसे ही मैंने ये देखा, अगर ऐसे ऑप्शंस और ये वाली वैल्यूज मेरे पास गिवन होती, नीचे माइनस का था ना, तो मैं सीधा प्लस का आंसर लगाता, और यहाँ प्लस का होता तो मैं किसका आंसर लगाता, सीधा माइनस का आंसर लगाता. तो पेपर में मैं इतना भी नहीं करके आऊंगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है मेरा. क्लियर हुआ ये शॉर्टकट? इसे भी नोट करना, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस लगा देंगे. एक्चुअली में तो बस खाली मैंने कंसेप्ट लगाया, ये प्लस करके वो आइडेंटिटी बना दी. कैलकुलेशन मैंने कुछ भी नहीं करी. बहुत सारे बच्चे करके आएंगे कि यहाँ पे a² b² वैल्यूज पुट करके देखने की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन. और वैल्यूज यहाँ पे तो पुट होंगी नहीं. वैल्यूज करोगे आप लोग ऑप्शन में पुट, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, कितनी वैल्यूज पुट करोगे आप? Sir, please tilt the screen towards the solution. Now it is fine. Yes. Sir, I have one doubt. Yes. May I ask? Yes, please ask. Sir,
So how will we be able to know that we have to add or subtract 2a square b square only? बिकॉज देखो मुझे ना Because inside, मुझे आइडेंटिटी बनानी थी. आई नीड टू मेक ए आइडेंटिटी. मुझे ये पता चला मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट. और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट. और आपको पता है अगर मेरे को a प्लस बी का so होल स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मुझे बनाना है तो मेरे को 2ab की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट. इसलिए मुझे पता चला. अब आपको पता है जो चीज मैं प्लस करता हूँ तो मुझे वो माइनस भी करनी पड़ेगी. not understood this. ओके. मैं आपको ये कहता हूँ, आपको ये पता चल गया था यहाँ पर वंशिका की हमारे पास जो फॉर्मेशन बन रही है वो क्या हो रहा है, a4 प्लस में b4 है. यानी कि इसको मैं ये लिख सकता था ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. Sir. अच्छा, फिर मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास √2ab भी आ गया. √2ab को भी एक बार सोचो कि अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा आपके पास. अब मुझको एक बात बताओ, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा वंशिका कि 2ab वाली टर्म होती है वो तो चाहिए ना, क्योंकि अगर 2ab वाली टर्म नहीं है आपके पास तो आप कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बना सकते, राइट. Okay, so then why only we have taken 2a square? We could take 2a4 b4 minus 2a4 हाँ b4. ठीक है, आप a4 लेते तो क्या आपके पास ये फॉर्मूला बनता, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता था आपको, एक बात सोचो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर मैं एक्सपेंड करता a4 प्लस में b4 प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आता ना. आप इसका नोटिस करने की बात सोचो, यानी कि जो 2 के साथ जो टर्म्स होती है ना उसकी जो डिग्री होती है वो आपके पास हाईएस्ट पावर की हाफ होती है. हाईएस्ट पावर की क्या होती है, वो आपकी हाफ होती है. हाँ. नाउ यू गॉट माय पॉइंट कि मैंने a4 और b4 क्यों नहीं किया. Yes, sir. श्योर एवरीवन. Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपके पास. क्वेश्चन नहीं है, वो फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ. जैसे कि आपको वो ये कहता है, एक फॉर्मेशन देखना भी रूल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर आपको a दे रखा है और आपको x प्लस में 1/x निकालना है. ठीक है, अब उल्टा हो गया. देखो आपके पास पहले क्या था, x प्लस 1/x दे रखा होता था और आपको क्या निकालना होता था, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालना होता था. अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है. और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x प्लस में 1/x. तो सीधा आप क्या करेंगे, सुनिए, पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे और जो a लिखा हुआ a बीच में प्लस का साइन है तो आप प्लस लगा देंगे सिंपली. अगर यहीं से मुझे निकालना होता x माइनस में 1/x तो मैं कुछ नहीं करता, बस स्क्वायर रूट में a में से 2 को माइनस कर देता. ये ध्यान रखिएगा, जल्दी होता है इससे हमारा क्वेश्चन बहुत. आ गया यहाँ तक. Okay, sir. So any the thing we have find, we will apply the respective sign. हाँ जी, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव साइन, बिल्कुल. उसमें तो क्या था आपके पास, अल्टरनेटिव साइन का यूज हो रहा था, राइट. ओके, चलिए करें क्वेश्चन एक. बहुत Yes. सुंदर क्वेश्चन है इसी के ऊपर. वो कहता है x प्लस में 1/x दे रखा है -2 के इक्वल. आपको निकालना क्या है, x11 प्लस में 1/x11. ओहो, ये कैसे निकालूं सर, फॉर्मूला कुछ बताते हो करवाते कुछ हो, कैसे निकालेंगे बताओ. अगर हमारे किसी के माइंड में आ रहा है कि मैं x11 तक सॉल्व करने वाला हूं तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना.
पेपर में हमें ऐसा क्वेश्चन तो करना ही नहीं फिर तो। सुनो, ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। अलजेब्रा में एक चीज याद रखना, अलजेब्रा में और जब मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा तब हमेशा अपने माइंड को इतना ब्रॉड करो कि मुझे एज्यूम करनी है हर चीज। ये x प्लस में 1/x है, इसको ऐसे ही लिखा। ये जो -2 दे रखा है इसको -1 लिख सकता हूँ, बोलो यस और नो। Yes, sir. अच्छा, पहले वाले टर्म को पहले वाले के साथ कंपेयर, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ कंपेयर। तो यानी कि x की वैल्यू तो -1 आ गई और फॉर्चुनेटली 1/x की वैल्यू भी -1 आ गई, यस और नो। Yes, sir. बस क्या करना है, पुट कर दो इसके अंदर। सर -1 की पावर 11 प्लस में -1 की, क्योंकि 1/x की वैल्यू भी क्या थी, आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, 1/x का होल की पावर 11, क्योंकि Yes, पता sir. है 1 की Yes. पावर कुछ नहीं होती। तो 1/x की वैल्यू भी क्या थी, -1 और होल पावर 11। आपको अब ये पता है बच्चों, 1 की तो कोई मतलब ही नहीं पावर का, और माइनस की पावर जब ओड होती है तो रिजल्ट आपको माइनस में निकल कर आता है। तो मेरा रिजल्ट आएगा -1, और माइनस की पावर जब ओड होती है तो दोबारा से माइनस आएगा। आंसर आ गया -2, दैट इज द आंसर ओनली। इंटरेस्टिंग। चलो इसको भी नोट कर लो बड़े अच्छे से। इसीलिए अलजेब्रा को मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा, बहुत ज्यादा भगाने वाला नहीं हूं मैं अलजेब्रा को। Sir, in algebra, that means every question would have its own way. हाँ, आप ये कह सकते हो कि हर क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास ऐसा लगता है कि एक नया कुछ मिलकर आ रहा है मुझको। ठीक है। Okay, sir. सो कैन वी डू नाउ? ओके। इसलिए अलजेब्रा थोड़ा सा लिटिल बिट बच्चों के लिए, पता है बच्चों के लिए मुश्किल क्यों नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल हो क्यों जाता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग लगता है अगर हम लोग अपने ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते हैं। तो ये दे रखा है 1 के इक्वल, a माइनस बी आपको दे रखा है 5 के, नॉट 5, a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू दे रखा है 0 के इक्वल। ओके, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस a होल क्यूब माइनस में 1 बाय में x माइनस a होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। समझ रहे हो मेरे को क्या करना है? ठीक है, अब देखो मैं ही बताऊंगा ये क्वेश्चन भी आपको कैसे करना है। सुनो, पहले मैंने जो हमको गिवन दे रखा है हमेशा उसको लेके चलते हैं। मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस बी इधर रह गया और ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया। बोलो यस और नो? Yes, sir. ओके, अभी देखो भैया एक बात बताओ यहाँ से, क्योंकि मेरे को मेरे आंसर में बी नहीं चाहिए, तो बी यहाँ से निकाल दो। ये माइनस का बी है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। हाँ जी शांतनु? Yes, sir. ओके, अच्छा बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a प्लस में 5, देखो ब्रैकेट में लिखना क्योंकि बाहर माइनस भी है, आप लोग गलती कर देंगे साइन की वरना। तो देखो x माइनस a और माइनस का 5 इज इक्वल टू में 1 बाय में x माइनस a लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. अब मैंने क्या करा, इस पूरे को अलग से ब्रैकेट डाल सकता हूँ, यस। अब देखना, अब क्या करता हूँ, ये पूरी टर्म यहाँ प्लस है, इधर देखो इधर पूरी टर्म प्लस है, इधर आके माइनस, ये माइनस है उधर जाके प्लस। बोलो यस और नो? Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्यूब चाहिए ना, तो क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, इस पूरे को a मान लिया, माइनस में b क्यूब, इस पूरे को b मान लिया। अब आपके पास दो फॉर्मूला होते थे, वो फॉर्मूला बच्चा भूल जाओ, याद ही नहीं करना, जो 3a² b और 3ab² वाला होता था। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a माइनस b। याद आया फॉर्मूला? मैं लिख देता हूं जिसको याद नहीं है,
ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a माइनस में b। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखते हैं। माइनस का 3 इंटू में a क्या है, x माइनस a। आपको बाबा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला आपको फर्स्ट टाइम करके दिखा रहा हूँ, खाली मैं बताऊंगा इसका भी एक शॉर्टकट। और इंटू में क्या होता है, a माइनस में b। a माइनस में मतलब a की जगह तो x माइनस a, माइनस में b की जगह 1 बाई में x माइनस a। 1+2 में मेरे पास क्या चल रहा है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना हो गया बच्चों, 125। अब एक बात बताओ, ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया, x माइनस ए होल क्यूब माइनस में 1 बाई में x माइनस ए का होल क्यूब माइनस का 3। अच्छा आपके पास ये देखो, ये जो बचा हुआ है x माइनस ए माइनस में 1 बाई में x माइनस ए, इस पूरे की वैल्यू आपके पास देखो यहां से क्या आई थी, आप लोगों ने यहां से निकाली थी ना क्यूब करने से पहले, 5 आई थी, बोलो यस और नो। x Yes, माइनस ए sir. 5 आई थी, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली क्या यूज कर सकता हूँ, 5 यूज कर सकता हूँ। 5. Yes, sir. अच्छा ये माइनस का देखो, ये तो एज इट इज चलता जाएगा मेरे पास, 5 3 जा 15 और ये 125, ये -15 है, उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 140। और यही आपको निकालना था। हुआ क्लियर ये क्वेश्चन, यस और नो? गुड तनु, यस। शांतनु, परवेज, है ना इंटरेस्टिंग। ऐसे क्वेश्चंस जनरली बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो जो भी मैं अलजेब्रा का क्वेश्चन करवाऊं, चाहे वो 1 करवाऊं 2 करवाऊं, दिन में ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा मैं क्वेश्चन को, मुझे चीजें सिखानी है, भगाना नहीं है इसमें आपको अलजेब्रा में। बोलो क्लियर हुआ है सबको, नोट कर लो। शांतनु क्वेश्चन कैसा लगा? गुड। ट्रिकी तो है ये क्वेश्चंस, बिल्कुल। Sir, done. डन, ओके। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। चलिए ओके, लेट मी फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, one easy question. Okay, okay. Let me search the easiest one. I think that is the easiest one. ये कोई खास मुश्किल वाली बात है नहीं। वही कहता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 6। लेकिन आपको ये तो पता है ना, जितने हम ज्यादा रफ सरफेस के ऊपर चलेंगे, हम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। यस, Yes, sir. इसीलिए मैं हमेशा ट्रिकी क्वेश्चंस करवाता हूँ। आपने देखा भी होगा, जनरली आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो मुझे लगता है इजी सा क्वेश्चन है। करें एक बार इसको, ट्राई करें।
देखो मैं करवाता हूँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं बताता हूँ, सुनो एक बार। पहले आपको उस मेथड से करवाऊंगा जो आप अभी तक स्कूल में करते आए थे 9th-10th में। ये क्वेश्चन तो मैं पक्का कहता हूँ करा तो है आप लोगों ने 9th-10th में। आपके पास एक फॉर्मूला होता था इसी का, ये जो है ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता था x प्लस में y प्लस में z इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। याद आया फॉर्मूला? ठीक है, बोलो यस और नो, फॉर्मूला याद आया सभी को? ओके। Yes, sir. लेकिन आपको ये पता है यहाँ पर अगर मुझे इस फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ तो मेरे को स्क्वायर भी चाहिएगा। ठीक है, मेरे पास स्क्वायर तो अब है नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा अगर मेरे पास स्क्वायर नहीं है तो? सुनो, एक तो तरीका ये होता था बच्चों, आप जो स्कूल में करते थे, x प्लस वाई प्लस जेड 6 के इक्वल है, दोनों का स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते थे। फॉर्मूला बनता था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स और 6 का स्क्वायर 36। बोलो करते थे या नहीं करते थे ये बात? Yes, sir. अच्छा, तो आपको ये पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स की वैल्यू तो कितनी गिवन है? 11 और ये 36, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये जो 22 है तो जाके माइनस हो गया, तो 36 में से 22 को माइनस किया तो 14 बचेगा आपके पास। अब आप क्या कर देंगे, वहां पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Yes, जेड sir. स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 14। यहाँ से माइनस को कॉमन लिया तो एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स बच गया था, यानी कि 14 माइनस में आपके पास इसकी वैल्यू कितनी थी? 11। तो 14 में से 11 गया 3 और आंसर आ गया 18। बोलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले तो यहाँ तक? यस, गुड तनु। यस शांतनु, वंशिका? Yes, sir. 18. Yes, sir. गुड। अब ये हटा दूं मैं आपको, एक चलो इसके नीचे का बताऊं। अब एक चीज को याद रखो बच्चों, हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आप ये भी लिख के चलेंगे अपना, ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी हो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में 3 ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है। बोलो क्लियर हुआ ये फॉर्मूला, यस और नो? So this is the formula of. ये फॉर्मूला है आपके पास इसका। Okay, sir. अब देखो, So this is same as that only, the हाँ one बस उसको which we have मॉडिफाई करके written. हमने डायरेक्टली लिख दिया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है? 6। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। 3 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स कितना था? 11। तो 6 इंटू में 36 माइनस में 33 कितना आ गया? 6 इंटू में 3, द रिजल्ट शुड बी 18। देखो आंसर तो सब भी सेम आ रहा है, हुआ ये सबको क्लियर? यस। Yes. हाँ जी, गुड। अच्छा, अच्छे से आ गए यहाँ तक जितना मैंने अलजेब्रा बताया? यस और नो? ए भाई इसको दोनों को अच्छे से So नोट कर लो। please let us. यस प्लीज नोट Yes. कर लो। सीक्वेंस में सीरीज की प्रैक्टिस करना शुरू करो, करिए शुरू, करो उसको। डन?
Sir, done. Okay. Yes, everyone. Okay, तनु शांतनु आपने कर लिया नोट? Yes, sir. Okay, students. Okay. Okay. तो स्टूडेंट्स फर्स्टली आप आज क्या करेंगे? इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, यस और नो? विल यू डू? क्योंकि Okay, sir. Sir, I on don't- worksheet. हाँ हाँ हाँ, वर्कशीट मैं मैम को बोल देता हूँ, ट्रांसफर कर देते हैं आपके पास. ओके, अभी बोल देता हूँ मैम. Okay, sir. ओके, थैंक यू.